वैसे आज तुम काफी अच्छे लग रहे हो। और आप भी। यही करना है क्या? क्या? वर्कआउट? ओह, मुझे लगा मेकआउट। बैठो। बैठने में टाइम वेस्ट करना है या फिर मेकआउट आई मीन वर्कआउट करना है? ओह, तो बताओ फिर कौन सी पोजीशन ट्राई कर सकते हैं? आओ। अब तुम जाओ। क्या? जाओ। जाओ? तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। आर यू मैड? यार मुझे किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है। तो जाओ तुम। और वैसे भी तुम ना अब मेरे किसी काम के नहीं रहे हो। सो जाओ यार प्लीज, जाओ यार। डॉक्टर! क्या हुआ भाई? डॉक्टर! डॉक्टर मुझे पेनाइल फ्रैक्चर हुआ है। प्लीज आप सर्जरी की तैयारी कीजिए तुरंत। आर यू श्योर? तुमने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं, मैंने किसी को नहीं दिखाया, पर पक्का पेनाइल फ्रैक्चर ही हुआ है। रफ या किया था क्या? हाँ डॉक्टर। पेन हो रहा है? हो रहा है, पर पहले से थोड़ा कम है। चलो मैं तुम्हें कुछ दवाइयाँ और कुछ टेस्ट लिख देता हूँ। अबे तुम तो सच में कूद रहे नहीं छोड़ रहे। चल जा चल, बेकार है। नल्ला हो गया है। नल्ला हो गया है। अबे क्या हुआ? होता है भाई, किसी किसी के साथ होता ही है। और मुझे लगता है तुझे ना उस डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। सुन, 5 बज गए हैं, 7 बजे की फ्लाइट मिस हो जाएगी मेरी। मैं निकलता हूं और तू टेंशन ना ले, सुबह रेडी होके जिम चले जाइयो, ठीक है? यार हाँ यार, मैं कोशिश रोज करता हूँ बदलने की, और फिर से फेल हो जाता हूँ। अबे यही तो दिक्कत है, पहले जैसा बनना ही क्यों है जब तू नया शैली बन सकता है। तू नया शैली बनेगा ना, वो ऐसा शैली होगा जिसको किसी भी काम के लिए कोई गोली खाने की जरूरत नहीं होगी। जब पहली बार किया था, गोली खाई थी क्या? तो अबे जो दूसरों के सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं करते भाई, और ना ही कोई सुपरमैन बनता है। और अगर तुझे सुपरमैन बनने का शौक है ना, तो पैंट के ऊपर चड्डी पहन के निकल जाए, वो बन जाएगा। थोड़े कुत्ते पीछे पड़ेंगे, बात अलग है। बढ़िया सुन, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, और फालतू की हीरोगिरी का क्या फायदा? सोच, ठंडे दिमाग से सोच, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लोड मत ले। चल मैं चलता हूं। देखो तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, और ऐसे अचानक से कोई इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता। मेरे ख्याल से तुम्हें किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है। एंजाइटी के लिए काउंसलिंग की जाती है। एंजाइटी? अरे वो क्या होता है? उसे परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कह सकते हैं। अक्सर किसी बुरे सेक्सुअल एक्सपीरियंस की वजह से ऐसा हो जाता है। पर डॉक्टर, दवाई खाने के बाद भी मुझे इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो मतलब मुझ में कोई कमी होगी ना? तुम्हें दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से तुम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो। साइकोलॉजिस्ट?
हेलो मैम। मैम आपकी लॉकर की। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्हाट हैपेंड मैम? मैं समझी नहीं। मुझे ना इस मेंबरशिप की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी फीस रिफंड करो। सॉरी मैम, बट वी कांट रिफंड द फीस लाइक दैट। ओह सीरियसली? यस मैम, वी आर वेरी सॉरी। क्या हुआ मैम? मुझे मेरी फीस रिफंड चाहिए। सॉरी मैम, बिना किसी वैलिड रीजन के हम आपकी फीस रिफंड नहीं कर सकते। ओह, यू वांट अ वैलिड रीजन? यस मैम। ऑल राइट, सो वैलिड रीजन ये है कि जिस ट्रेनर की वजह से मैंने ये जिम ज्वाइन की थी ना, वो अब किसी काम का नहीं रहा। सो ये रीजन वैलिड होगा ना? बाबा जी, ठीक है मैम, आप आ जाइए, हम आपकी फीस रिफंड कर देते हैं। ऑल राइट। हाँ? What? Hi, Shalish. सर बैक आर्च कीजिए अपनी। क्या बात है शैली, आजकल मुझ पे ज्यादा ध्यान दे रहा है तू? सर मैं सबके वर्कआउट पे ध्यान देता हूँ, यही तो मेरा काम है। अच्छा, ऐसे पहले तो नहीं था? सर ऐसा कुछ नहीं है। चल, ये भी ठीक है। ओए, उसका देख। सर मेरे लिए तो क्लाइंट ही है। तेरे लिए क्लाइंट है ना, पर मैं तो गर्लफ्रेंड बना ही सकता हूँ ना। चल वेट बढ़ा, देख अभी उसको इम्प्रेस करता हूँ। वैसे कुछ नया प्रोटीन पाउडर आया कि नहीं यूएस से? सर आपको प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, आपको वेट लूज करने की जरूरत है। प्रोटीन से कुछ नहीं होगा आपका। अच्छा, मतलब पहले तू चूतिया बना रहा था हम लोग को। अभी बताता हूँ, रुक देखो। हेलो, यस मैम। साइकिलिंग में मेरी हेल्प करो ना। मैम ये तो बेसिक एक्सरसाइज है, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? तो चढ़ा दो ऊपर। यस, व्हाई नॉट, लेट मी हेल्प यू। वैसे तुम्हारे बारे में कुछ सुना है? मेरे बारे में क्या सुना है आपने? यही यू आर ग्रेट एट सोना एंड स्टीम रूम। तो चलें स्टीम रूम में एक्सरसाइज करने। वैसे इस जिम में भी सोना रूम है। तो मुझे नहीं दिखाओगे? हाँ तो चलो चलते हैं। आज बैक वर्कआउट वहीं पे करवाता हूँ तुम्हारा। देखो शैलेश, आज तक तुमने जो किया ना, उससे कभी मुझे नुकसान नहीं हुआ, हमेशा फायदा ही हुआ है। मगर अब जो हो रहा है ना, उससे मुझे नुकसान हुआ है। सर अब तो मैं किसी क्लाइंट के घर जाकर भी ट्रेनिंग नहीं देता, ना ही किसी फीमेल क्लाइंट से फ्लर्ट करता हूँ। वही तो प्रॉब्लम है। अब मैं क्या करूं? तुमने तो कहा था इंस्ट्रक्टर से एस हटा दो, हाँ? और चली गई ना तुम्हारी सारी फीमेल क्लाइंट्स। और बाकी के क्लाइंट्स का क्या? हाँ, तुम्हारी बड़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। वो लेडी क्लाइंट भी कह रही थी तुम्हें बैक वर्कआउट कराना नहीं आता, उसे दूसरा इंस्ट्रक्टर चाहिए। रुराज, तुमने उसे बेवकूफ बनाकर प्रोटीन, अरे बेचना है बेचो ना, मगर ये क्या बताने की जरूरत पड़ रही है कि इससे कुछ नहीं होता है?
तुम्हें तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश हो रही थी। पर सर आपको भी तो ऐसे पैसे कमाना पसंद नहीं है ना? आपके गुरुजी ओम नमः गुरुजी बदल गए? सॉरी, मैं और कंप्लेंट इग्नोर नहीं कर सकता हूं। मैंने तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया है जिसमें तुम अपनी दूसरी नौकरी ढूंढ लो। हाँ बस। अरे रे 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 आर यू ओके सर? उठी उठी। हाँ कंप्लेंट करूं क्या तेरी? ये सब तेरे नामर्द होने का असर है। तू किसी को तो क्या मुझ पे गुस्सा उतारेगा? सर रिलैक्स सर, मैं आपको असिस्ट करता हूँ सर। हाँ भाई, अब तू ही असिस्ट कर। इस पे तो मुझको भरोसा नहीं है। इसका तो लगता है टेस्ट ही चेंज हो गया है। सर प्लीज आइए। तू गुड़गुड़ तो नहीं हो गया ना? आप आइए सर। क्या हो गया? लड़की पटाने का कॉन्फिडेंस चला गया? पता है शैलेश, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं, किसी और चीज पे डिपेंड करते थे। ये लो। शायद तुम अपने आप पर फिर से भरोसा करने लग जाओ। बाय। पिनाइल फ्रैक्चर। मैम आप यहाँ? हाँ शैलेश, मैं बैठ जाऊं? नहीं नहीं ठीक है, मैं चलता हूँ। रिलैक्स, बैठ जाओ। ये मेरा प्रोफेशन है। प्लीज हैव अ सीट। देखो, जिस तरह तुम जिम में लोगों को ट्रेनिंग देते हो, बस वैसे ही मैं यहाँ लोगों की प्रॉब्लम सुनकर उनका सॉल्यूशन बताती हूँ। सो रिलैक्स एंड टेल मी, कुछ दिनों में ऐसा क्या हो गया जिससे तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चला गया? मैम आपको तो पता ही होगा, मेरा कुछ फीमेल क्लाइंट्स के साथ अफेयर था।
तुम्हारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। सो आई वॉज राइट। तुम्हें अपने आप पर कभी कॉन्फिडेंस था ही नहीं। द मैजिक वॉज इन दैट पिल एंड नाउ यू आर अफ्रेड ऑफ दैट पेनाइल फ्रैक्चर। यू थिंक एवरीथिंग इज ओवर। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वो पिल खा लोगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। हाँ शायद। सी शैलेश, द मैजिक इज इन यू। तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा टू कन्विंस ऑल। हमें कुछ सेशंस करने होंगे। 1 या 2 सेशन के बाद पता चल जाएगा कि तुम आखिर चाहते क्या हो। So, shall we start? ओके। गुड। हाय मैम। यस अरे आप, वो डॉक्टर मेन का। सर, मैम अभी कुछ दिन तक क्लिनिक नहीं आ सकती क्योंकि उनकी पैर में मोच है। अच्छा, ओके। हाय रिंकी, यार एक छोटा सा फेवर चाहिए था यार। शैलेश, हाय। हाय। दिस इज फॉर यू। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ। वैसे तुम यहाँ कैसे? अरे मैं तो कहीं भी पहुंच जाता हूँ। हुआ क्या था ना, मैं क्लिनिक गया था तो वहां से मुझे पता चला कि तुम बहुत दिनों से क्लिनिक नहीं आ रही हो, तो मैंने सोचा जाके मिल ही लेते हैं। तुम तो देख ही रहे हो क्या हुआ है मुझे। वैसे तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला? अरे मैंने बोला ना, मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। पागल। आज मेरी मेड नहीं आई। इसके लिए मुझे खुद ही आना पड़ गया। अरे कोई बात नहीं, मैं हूं ना। आई एम एट योर सर्विस मैम। सिट सिट। फ्लर्ट कर रहे हो? अरे नहीं नहीं, आपसे कैसा फ्लर्ट? आप हमारे क्लाइंट जो हैं। हाँ, पता है मुझे उसके बाद। और बताओ, जिम कैसा चल रहा है? जिम बढ़िया, बस वही सेम ओल्ड। आप बताओ कब से ज्वाइन कर रहे हो? बस ठीक हो जाओ यार। वैसे अच्छा हो तुम आ गए, कॉफी बनाने वाली थी।
तुम आ गए हो, अब कंपनी मिल जाएगी। सो कॉफी? हाँ हाँ श्योर। ठीक है, मैं बना लाती हूँ। या अरे अरे, आर यू ओके? हाँ हाय रिंकी। ओ हाय, आज मुझसे? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ, तुम यहाँ बैठो। अरे मेरी बात सुनो, मेरी हेल्प करोगी प्लीज? हाँ बोलो। याद है तुमने एक बार कहा था प्रभाकर सर तुम्हारी हर बात सुनते हैं? हाँ बोला तो था। तुम मेरी प्लीज हेल्प करो ना। मैं क्या सोचा था एक्चुअली उनसे तुम। शैलेश, मुझे पता है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बट आई एम सॉरी। बस मैंने उनको प्लीज करने के लिए बोला था। मतलब ये शैलेश कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ एंड तुम इतनी लड़कियों के पीछे घूमते हो और मैं तुम्हें इम्प्रेस करना चाहती थी हमेशा से। मैंने तुम्हें डराने के लिए बोल दिया था, पर मैं तुम्हारी जॉब नहीं बचा सकती। आई एम वेरी सॉरी। शैलेश, इधर आओ। देखो शैलेश, आज तुम्हारा जिम में आखिरी दिन है। सर मैं आपसे बात करने आने ही वाला था। आप मेरे किसी भी क्लाइंट से पूछ सकते हैं सर, अब मेरा बिहेवियर एकदम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन इज हैप्पी नाउ। देखो शैलेश, मैं तुम्हें और नहीं रख सकता हूँ। एक इंस्ट्रक्टर के लिए मैं अपने क्लाइंट्स को नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें 3 महीने का वक्त दिया था। सर आपने अब डिसाइड कर ही लिया है तो ठीक है। देखो, ये तुम्हारा इस महीने का पेमेंट है, मैंने सब क्लियर कर दिया है। आज शाम तक तुम काम कर सकते हो। थैंक यू सर। ओके। So, I have an idea. Guess what? जिससे तुम्हें तुम्हारी नौकरी वापस मिल सकती है। कौन सा आइडिया? Come on, प्रभाकर सर की एक गुरु माँ है एंड वो उनकी बात कभी नहीं टालते। एंड गेस व्हाट, बस हमें उन्हीं का नाम लेके उनको कॉल करनी है एंड आई एम श्योर वो मेरी बात को कभी नहीं टालेंगे। लेकिन उनका नंबर? यू डोंट वरी अबाउट दैट एट ऑल। मेरे पास एक ऐप है जिससे हम नंबर क्लोन कर सकते हैं। वाओ! या एंड कभी भी उनको पता नहीं चलेगा कि मैं उनको कॉल कर रही हूँ। He'll always think कि उन्हीं का नंबर उनको दिख रहा है। यार रिंकी, थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज ये काम करवा दो। तुमको जो चाहिए मैं दूंगा। Really? Really? So will you train me? क्योंकि फीस तो मैं तुम्हें तुम्हारी दे नहीं पाऊंगी।